ठहराया है। हार के डर से हिंसा पर उतर आना ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये लोकतंत्र में कलंक जिन्होंने लगाया है। बीजेपी के लोग जिस तरह से हार सामने देख करके हताश और निराश हैं और हिंसा पर उतर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता जो हैं वो लगता है हार के डर से बौखला गए हैं, मानसिक संतुलन खो दिया है उन्होंने। जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो हार रहे हैं। छपरा की घटना पर सियासत करने वालों को मैं नसीहत देना चाहता हूं कि प्रशासन अपने स्तर से पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। इसमें किसी भी वर्ग को, किसी भी पार्टी को राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जो भी दोषी होंगे प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगी और सभी को न्याय मिलेगा। छपरा में हुई हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? यह किसी से छिपी हुई नहीं है। राजद के लोग बेवजह भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप मढ़ रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। छपरा की हिंसा राजद प्रत्याशी की सुनिश्चित हार की हताशा का नतीजा है। राजद का चरित्रहीन मारपीट और हिंसा करना रहा है। राजद के नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर बिहार में जंगल लाना चाहते हैं। बिहार में फिर से लालू जी और उनका परिवार अराजकता का माहौल कायम करना चाहता है। लालू परिवार और राजद के कार्यकर्ताओं की ये पुरानी फितरत रही है कि जहां पे भी उनको हार लगता है तो असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर वो बवाल काटने लगते हैं। छपरा गोलीकांड उसी का उदाहरण है, जहां पे रोहिणी आचार्य ने अपने कार्यकर्ताओं को भड़काया और ये गोलीकांड हुआ। तो छपरा में चुनावी हिंसा पर अब सियासत सुलग गई है। आरजेडी बीजेपी पर इल्जाम मल रही है, बीजेपी आरजेडी पर ठीकरा फोड़ रही है और बीजेपी रोहिणी आचार्य पर सवाल उठा रही है। यह सवाल पूछा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य आखिर बूथ पर गई ही क्यों थी। बूथ छपवाने की कोशिश का आरोप भी बीजेपी की तरफ से रोहिणी आचार्य पर लगाया जा रहा है। यानी कि छपरा चुनावी हिंसा पर यह बीजेपी का कहना है कि अगर रोहिणी आचार्य को रोका जाता तो हिंसा नहीं होती। बीजेपी निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की अब मांग कर रही है, तो आरजेडी बीजेपी को इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार ठहरा रही है। चुनावी हिंसा पर तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि उचित समय पर सबका हिसाब किया जाएगा। तो बिहार में देखिए, चुनावी हिंसा का एक पुराना इतिहास रहा है। चुनावी हिंसा के लिए बिहार पहले भी बदनाम रहा है। चुनावी हिंसा के बाद एक बार फिर से पुरानी यादें ताजा हो गई हैं और सारण संसदीय क्षेत्र एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। एक दशक पहले बूथ लूट की चर्चा पूरे देश में होती थी। निर्वाचन आयोग के प्रयास से चुनावी हिंसा रुक गई थी, लेकिन छपरा में चुनावी हिंसा एक बार फिर से सवाल खड़े कर रही है। सारण लोकसभा सीट एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। सारण में दो सियासी दिग्गजों के बीच लड़ाई है। जैसा कि आपको पता है, आरजेडी की तरफ से रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं वो उम्मीदवार हैं, तो उनके सामने बीजेपी से उम्मीदवार हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। और छपरा गोलीकांड पर सियासी बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है और पूरे देश में इसकी चर्चा